धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरा देओल परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। एक तरफ परिवार है उनका पहला, जहां पर सनी है, बॉबी है, प्रकाश कौर है, दो बहनें हैं सनी की, जबकि दूसरी ओर सनी की सौतेली माँ की फैमिली है जिन्हें हम हेमा मालिनी के नाम से जानते हैं। हेमा मालिनी जब तक धर्मेंद्र जिंदा रहे पूरी तरीके से सम्मान पाती रही। उनके जाने के बाद पूरी तरीके से बैकआउट का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र के जितने भी लास्ट रिचुअल इवेंट हुए, फिर चाहे प्रेयर मीट हो या फिर संस्कार की बातें हों, वहां पर हेमा को उनकी बेटियों को हमेशा दोयम दर्जे में देखा गया और दूर से ही उनको सारे पार्टिसिपेशन में शामिल होना पड़ा। बहरहाल बहुत दिन बीत चुके हैं, धर्मेंद्र की आखिरी मूवी 21 भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन हेमा, ईशा, आहाना को पूरी तरीके से परिवार से दूर रखा गया है। इसमें सारे लोग दोष दे रहे हैं हमारे सनी पाजी को, बिकॉज सनी देओल परिवार के सबसे बड़े हैं। वो चाहते तो पूरे परिवार को एक साथ ला सकते थे। हालांकि मीडिया में भले सनी और हेमा के आंकड़े के बीच बात होती हो, लेकिन सनी हेमा हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मदद करने के नाम पर एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हेमा के एक्सीडेंट में धर्मेंद्र के बेटे सनी सबसे पहले पहुंचे थे, और जब 1999 में एक टीवी शो आया था रेंडवू विद सिमी ग्रेवाल, वहां पर हेमा मालिनी ने सनी को लेकर बहुत पॉजिटिव अच्छी बातें कही थी। चूंकि शो पुराना है इसलिए आजकल उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और क्लिप्स में ये बात सामने आ रही है कि धर्मेंद्र के बेटे सनी को लेकर हेमा की राय कितनी अच्छी है। एक्चुअली हेमा सिमी को बता रही है कि धर्मेंद्र के बहुत करीब है सनी देओल और कम से कम अपने फादर की तरफ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जबकि बॉबी छोटे हैं, थोड़े नटखट हैं और बहुत डिफरेंट है। हेमा उनको मानती कि अपने पिता के असली विरासत के हकदार हैं और धर्मेंद्र के बिहेवियर को, उनके नेचर को पूरी तरीके से आत्मसात किया है। अब अगर हेमा सनी के बारे में इतनी अच्छी राय रखती हैं तो सनी को भी हेमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। हेमा पूरी तरीके से अकेली हैं, टूट चुकी हैं, परिवार के फंक्शनों से दूर हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल रैली के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं है। जबकि सनी एक टाइम पर हेमा की बेटियों को गिफ्ट देते थे, उनके साथ रहते थे। हेमा की बेटी ईशा ने भी कहा था कि सनी ने उनको बहुत सारे जूते गिफ्ट किए हैं, लंदन की सैर कराई है, जबकि बॉबी देओल ने उनको हमेशा एक वॉकमैन गिफ्ट किया है। दोनों भाइयों के कंपैरिजन में ईशा हो चाहे हेमा मालिनी, दोनों सनी को नंबर 1 का वोट देती हैं, बॉबी नंबर 2 पर आते हैं। यानी सनी और बॉबी की सौतेली माँ धर्मेंद्र के बेटों में सनी को प्रेफरेंस देती हैं, लेकिन सनी है कि हेमा को प्रेफरेंस देते नहीं है, न ही अपनी सौतेली माँ के ओहदे से नवाजते हैं। अगर ये परिवार एक हो जाए तो कोई इनको तोड़ नहीं सकता, लेकिन धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा आखिरी होकर रहेगी, बिकॉज धर्मेंद्र जाते जाते यही विश देकर गए थे, काश पूरा परिवार एक छत के नीचे आ जाए। बहरहाल बॉर्डर 2 की जैसे जैसे प्रमोशन आगे बढ़ रही हैं, एडवांस बुकिंग के नंबर अच्छे आ रहे हैं, देओल परिवार में खुशियों का नाचने का सिलसिला फिर से स्टार्ट हो गया है। सनी देओल तो वैसे ही मूवी के प्रमोशन में सॉन्ग्स में भांगड़ा कर चुके हैं और उनका पूरा परिवार उनकी इस खुशी को देखकर उनके साथ शरीक होना चाहता है। बिकॉज धर्मेंद्र के जाने के बाद सबसे ज्यादा गमगीन हुए थे वो सनी पाजी थे। सनी पाजी इतने गमगीन थे, गुस्से में मीडिया को भी बैकआउट करना स्टार्ट कर दिया था। बट जिस तरह बॉर्डर 2 के गाने प्रमोट हो रहे हैं, एक एक गाने को सेना के जवानों के साथ नाच गाकर मनाया जा रहा, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि सनी देओल फिर से नाचने के मूड में आ चुके हैं और ये नाचना गाना उनके परिवार में किसी न किसी तरह खुशियों की दस्तक देता रहेगा। बहरहाल ये नाच गाने, खुशी और पूरी प्रमोशन की धूम तब ज्यादा कामयाब होगी जब पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा। ये सारे परिवार एक छत के नीचे जब आएंगे या एक मूवी के प्रमोशन में दिखाई देंगे, तब जाकर घर में सही मायनों में खुशियां नाचेंगी। बहरहाल धर्मेंद्र ने हमेशा कोशिश की थी पूरा परिवार एक साथ रहे, बट जो उनके बस में था वही कर पाए। अब गदर 2 के प्रमोशन में तो किसी तरीके से सनी देओल अपनी सौतेली बहनों को ले आए थे, फिर चाहे वो ईशा हो, आहाना हो, यहाँ तक कि सनी के भांजे भी आए थे। लेकिन बॉर्डर 2 में ये सारी बातें दोहराई जाएंगी, इस बात पर बहुत सारे डाउट्स हैं। एक तो पहला डाउट ये कि सनी देओल चाहकर भी सौतेली माँ को अपने साथ फ्रेम में नहीं ला पाते। 21 का प्रीमियर हो या फिर घर में होने वाली प्रेयर मीट हो, सनी हेमा कभी मिलते ही नहीं है। कुछ रेयर फोटो उनकी दिखाई देती हैं, बट वैसे मूवमेंट की जहाँ पर पब्लिक उनको देख नहीं पाती। कोई पॉलिटिकल मीट की है, कोई बहुत ही घरेलू सेट की है। तो यहाँ पर गदर 2 की प्रमोशन की तरह फिर से बॉर्डर 2 की प्रमोशन की खुशियाँ चल रही हैं। अगर वो अपने परिवार को बुलाते हैं, मीडिया के सामने भांगड़ा करते हैं या फिर किसी भी तरीके से एक साथ अपनेपन की इमेज दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के फैंस को बहुत खुशियां मिलेंगी। प्लस बॉर्डर 2 की कामयाबी को भी एक तरह से पक्की मुहर लग जाएगी, बिकॉज बॉर्डर 2 को मिलेगा पूरे परिवार का आशीर्वाद, फिर चाहे सनी देओल का सौतेला परिवार हो या सगा। वैसे भी बॉर्डर 2 की कामयाबी सनी कंधों पर टिकी हुई है, बिकॉज बाकी स्टार कास्ट से पब्लिक उतना रिलेट नहीं कर पाती जितना बॉर्डर से सनी पाजी किरदार बैठता है। उम्मीद करते हैं सनी देओल की बॉर्डर 2 बहुत कामयाब होगी और उनके साथ पूरा परिवार, फिर चाहे सगा हो या सौतेला, जमकर जीत का नाच गाकर जश्न मनाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।